नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टेंस। तो टेंस क्या होता है, उससे कितने टाइप होते हैं और उनका यूज कहाँ होता है, उसके बारे में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, टेंस बेसिक होता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो या संस्कृत हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उसमें टेंस का होना इंपॉर्टेंट होता है। टेंस से ही तो साइंस बनती है। अगर टेंस नहीं आएगा तो इंग्लिश कैसे बोलोगे, हिंदी में भी होता है ना काल। तो टेंस से ही तो साइंस बनती है। आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपकी सब चीजें टेंस के थ्रू डिसाइड होती है। तो टेंस है ना दोस्तों, टेंस हिंदी में बोलते हैं काल। और काल में तो ये नहीं है कि मृत्यु काल आ गया, समय। थोड़ा सा डेफिनेट करो इसको, समय। टेंस यानी कि कोई काम जो जिस समय में हो रहा है ना, जो समय जो कोई काम कर रहे हो आप, किस टाइम में कर रहे हो, वो क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। अब टेंस के 3 टाइप होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस है ना, जो भी चल रहा है, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, ये प्रेजेंट टेंस हो गया। पास्ट यस्टरडे, भूतकाल, जो पीछे जा चुका हो। और फ्यूचर जो भविष्य में आएगा, भविष्य में। तो कैसे डिसाइड करोगे टेंस को? टेंस होते हैं 3 टाइप के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट यानी कि वर्तमान, अभी जो चल रहा है, जैसे मैं अभी वीडियो पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट टेंस हो गया। पास्ट जो भूतकाल, जो पीछे जा चुका हो, जैसे आप 98 में पैदा हुए थे, 94 में पैदा हुए थे, आपकी डेट ऑफ बर्थ 87 है, जो भी जिस टाइम में आप पैदा हुए थे, वो क्या हो गया, भूतकाल। फ्यूचर भविष्य में, आप भविष्य में क्या बनोगे, कैसे आप रहोगे, जो भविष्य में होने वाली घटनाएं किसमें आएंगी, फ्यूचर टेंस में। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस से कितने टाइप होते हैं जी, 3। अब आ जाओ, ये टेंस है ना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट टेंस के ऊपर, प्रेजेंट टेंस के ऊपर। दोस्तों, कॉपी पेन लेके जरूर बैठ जाना, क्योंकि आप साथ साथ में लिखते रहोगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है जी। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के ऊपर बात करेंगे। तो प्रेजेंट टेंस है ना, इसके 4 टाइप होते हैं, प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप होते हैं, 2, 3, 4। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के भी 4 हिस्से होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे। ये जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर रहेगा। दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, देखो एक होता है डेफिनिट, मैं ये काम डेफिनेटली करूंगा, ये काम मैं डेफिनेटली करूंगा, पूरा करूंगा। वो अक्षय कुमार की मूवी आई थी ना, जो बोलता हूं वो करता हूं, जो नहीं बोलता वो डेफिनेटली करता हूं। तो वही बात है, वो काम करूंगा। लेकिन इसमें क्या हो गया, इनडेफिनेट, यानी कि उसका होना या नहीं होना पूरा नहीं हुआ है। यानी कि इस टेंस में किसी काम का होना या नहीं होना
भी काम हुआ है नहीं हुआ है, हो रहा है क्या हो रहा है, उसके बारे में उसकी सिचुएशन है ना, पोजीशन क्या पता नहीं होता, इसलिए उसका इंडेफिनेट बोलते हैं। जैसे वह जाता है, वह जाता है, भी वो जाता है यानी कि इसकी पहचान क्या हो गई, पहचान। आप पहचानोगे कैसे इस टेंस को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानोगे कैसे, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते है, जिस सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है आ जाए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे वह जाता है, यहां ता आ गया ना, तो टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो वह जाता है, तो आप ये होगी उसकी पहचान। ठीक है जी। अब इसके रूल बताता हूं मैं, इसके रूल क्या क्या इसके नियम है। ठीक है जी। नंबर 1, सेंटेंस है ना, वो होते हैं 4 टाइप के, पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा आज आपको। पहला मैं करता हूं पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस वो क्या होता है, पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें पॉजिटिविटी आए। जैसे कि आपको बताऊं, इसका रूल क्या हो जाएगा, इस का रूल क्या हो जाएगा, नंबर 1, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या ईएस और प्लस में ऑब्जेक्ट। अब देखो रूल बोल दो या इसको स्ट्रक्चर बोल दो, एक ही बात है, लेकिन आप रूल बोल दो या उसका स्ट्रक्चर ये बनता कैसे है तो वो बोल दो, या फिर रूल बोल दो। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो एस या ईएस है ना, ये थर्ड पर्सन के साथ आएगा, जैसे ही, सी, इट, कोई सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ में क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। समझ रहे हो जी। तो स्ट्रक्चर यानी रूल क्या बन गया पॉजिटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस ऑब्जेक्ट, ही, सी, इट सिंगुलर नाउन आ जाए तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी। अब देखो जैसे वह जाता है, उसी सेंटेंस को दोबारा करता हूं, वह जाता है, वो जा रहा है भाई, जाता है भाई, तो ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सब्जेक्ट क्या है इसमें, इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह सब्जेक्ट हो गया, तो ही। जाना यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाना, गो, और उसके साथ में क्या लगेगा, ही, सी, इट के साथ में ईएस लगेगा, ही गोज। अब आपके क्वेश्चन में दिमाग में आएगा, या सर तो बोल रहे हैं ऐसा आएगा या ईएस आएगा, ऐसा आएगा ईएस आएगा और खुद ईएस लगा रहा है, तो क्वेश्चन ये आएगा ना कि ऐसा है या ईएस है। कंफ्यूजन तो ये होता है माइंड में कि ऐसा, लेकिन यहाँ पे जीओएस क्यों नहीं लगा, जीओईएस क्यों लगाया। तो उसके बाद एक रूल है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, ही गोज। तो क्या हो गया, ये अपना कौन सा टेंस हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसईआईएस प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। अब देखो अब इसी में क्या है, मैं इसका थोड़ा सा एडवांस लेके चलता हूं, तो मैं एक दूसरा में आता हूं, इसको आप नोट डाउन कर लेना। अगर सेंटेंस में आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे आ जाए यानी कि प्लूरल नाउन आ जाए ना, तो उसके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज होता है भाई, प्लूरल वर्ब का यूज होता है। जैसे मैं आपको बोलूं, जैसे मैं बोलूं कि विद्यार्थी विद्यालय रोज जाते हैं, विद्यार्थी
विद्यालय रोज जाते हैं, फिर आ गया ते, यानी कि ते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसमें देखो रूल क्या बना था इसके साथ में, आई वी यू दे, आई वी यू दे, तो उसके साथ में क्या हो जाएगा, आई वी यू दे के सब्जेक्ट यानी कि विद्यार्थी स्टूडेंट्स। अब देखो जाते हैं यानी कि जाना, सिंगुलर प्लूरल वर्ब गो, कहां जाना है, गो टू, उसके बाद में ऑब्जेक्ट स्कूल, एवरीडे, यानी कि ही सी इट सिंगुलर नाउन आ जाए तो सिंगुलर वर्ब आएगी, एसईआईएस आएगा उसके साथ में। अगर आई वी यू दे प्लूरल यानी थर्ड पर्सन पार्ट आ जाए तो प्लूरल वर्ब आएगी प्लूरल नाउन के साथ में, स्टूडेंट्स गो टू स्कूल एवरीडे, विद्यार्थी हर रोज स्कूल में जाते हैं। तो अब क्या हो गया, ये इसका इस्तेमाल हो गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो दूसरे रूल के ऊपर बात करता हूं मैं। दूसरा क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस तो जो एसईआईएस का है ना, मैं इसको क्लियर करूंगा थोड़ी सी देर में कि आप एसईआईएस का प्रयोग कहां करोगे। तो दूसरा है नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ओके प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके नेगेटिव है ना तो नोट तो लगा ही देना भाई, नोट के बगैर तो बात ही मत करना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, लेकिन नेगेटिव में नोट तो आना ही आना है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी इसमें, डू आएगी या फिर डज आएगी, ठीक है। अब देखो मैं बोलूं कि डज का प्रयोग कहां होगा, ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ में। डू का प्रयोग कैसे होगा, कहां पे होगा, आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ में। अब देखो इसमें क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव यानी कि नेगेटिव को आपको शो करेगा, नेगेटिव नहीं आएगा। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, तो हेल्पिंग वर्ब क्या जाएगी, डू या डज। अब डज क्या होगा, ही सी इट एंड सिंगुलर नाउन आएगी तो किसका प्रयोग आएगा, डज का। डू आई वी यू दे, आई वी यू दे के साथ में प्लूरल नाउन आ जाए तो डू का प्रयोग आएगा। अरे जैसे मैं बोल दूं आई डोंट लाइक हिम, आई डोंट लाइक हर, हम बोलते ना इंग्लिश में बोल तो दिया, अंग्रेजी बन गए आई डोंट लाइक हर, तो डोंट मतलब क्या आया, क्या हुआ, डू नोट। डोंट को डू नोट बोलते हैं ना, तो आई डोंट हो गया ना, तो आई के साथ में क्या आएगा, डू नोट। कई बार हम बोल देते हैं लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा रूल के ऊपर बात करें तो बोलना तो सही है, लेकिन रूल में देखो आई के साथ मैंने क्या कहा, डू आएगा, और मैं उस नेगेटिविटी यानी मैं उसे पसंद नहीं करता, तो आई डू नोट। समझ रहे हो ना, आप बोल रहे हो वही समझ रहे हो वही लिख रहे हो, तो वो सबसे अच्छा है। तो ये क्या है, नेगेटिव क्या हो गया, ठीक है जी। अब देखो जी मैं इसका एक सेंटेंस बनाता हूं कि कहां पे कौन किसका प्रयोग होता है, इसको आप लिख लेना। वह मुंबई में काम नहीं करता, वह मुंबई में काम नहीं करता है। सेंटेंस आया, वह मुंबई में काम नहीं करता है। सब्जेक्ट ही, अब ही के साथ में क्या आएगा, ही सी इट सिंगुलर नाउन के साथ में डज का प्रयोग होता है, तो क्या सिंगुलर क्या आई, डज। उसके बाद में नोट, वर्ब काम वर्क, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मुंबई, इन मुंबई।
भाई समझ में आया? वह मुंबई में काम नहीं करता है। सब्जेक्ट ही, हेल्पिंग वर्ब ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन आएगी तो क्या आएगा? डज आएगा। उसके बाद में नोट चिपका दो क्योंकि नेगेटिव है, काम नहीं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? काम, वर्क इन मुंबई। तो दोस्तों ये बिल्कुल क्या हो गया, इसका एक परफेक्ट एग्जांपल हो गया। दूसरा मैं प्लूरल के लिए बनाऊं तो दे आ गया ना, डू नॉट अलाउ यू, वे तुम्हें अलाउ नहीं करते। तो दे मतलब वे, थर्ड पर्सन, ही, सी, इट के साथ में डज आएगा। आई, वी, यू, दे मैंने आपको लिखवाया था, प्लूरल है तो क्या आएगा? डू आएगा। आई, वी, यू, दे के साथ में क्या आएगा? डू आएगा। दे, डू नॉट और अपनी फर्स्ट फॉर्म अलाउ यू। ठीक है जी, ये क्या हो गया? ये इसमें किसका प्रयोग हुआ है? डज का। इसमें किसका प्रयोग हुआ है? डू का। तो डज और डू का क्या है मैंने आपको एक बार सिखा दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको और सेंटेंस के साथ में आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है। ठीक है जी, तो इसको भी आप लिख लेना। अब क्या है, मैं आपको तीसरे जो हमारे मुख्य जो तीसरा टेंस है उसके ऊपर बात करता हूं जी। तीसरा टेंस कौन सा है उसके ऊपर बात करता हूं। तीसरा कौन सा है जी? क्वेश्चन वाचक, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव है ना, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट और प्लस में क्वेश्चन मार्क टिपका दो। हेल्पिंग वर्ब क्या था मैंने आपको? डू या डज। ठीक है, डू या डज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। मैं बोलूं जैसे क्या वह कक्षा अटेंड करता है, अटेंड क्या बोलते हैं? ज्वाइन करता है। ठीक है, क्या वह कक्षा अटेंड करता है, ज्वाइन करता है? क्वेश्चन मार्क। ता है तो प्रेजेंट टेंस का कौन सा पार्ट है? इंटरोगेटिव, क्योंकि क्वेश्चन मार्क आया है। तो ही मैंने आपको कहा था, ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन के साथ में किसका प्रयोग आएगा दोस्तों? डज का प्रयोग आएगा। तो वह, डज, सब्जेक्ट ही हो गया ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ज्वाइन करना, ज्वाइन। यहां पे मैं अटेंड ही बोल सकता हूं, ज्वाइन करना, अटेंड करना। ठीक है, डज ही ज्वाइन क्या? कक्षा। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? कक्षा, क्लास। डज ही ज्वाइन क्लास। अब क्लास लगा तो दी लगा। ठीक है जी, डज ही ज्वाइन द क्लास। यहां पे मैं अटेंड होता ना, अटेंड, तो क्या लग जाएगा? अटेंड होता तो क्या रहता? अटेंड। ठीक है जी, तो सिचुएशन देखी जाती है। सामने वाला कहना क्या चाहता है? ज्वाइन करता है। ज्वाइन करना और अटेंड करना भी अलग अलग होता है, मीनिंग्स चाहे कहीं निकले वो, लेकिन आपको क्या करना है कि क्लास ज्वाइन नहीं होती, क्लास अटेंड होती है। ठीक है जी, ज्वाइन तो ग्रुप होता है। जैसे मान लो मैं बोलूं मैंने उस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, क्लास में भी ग्रुप होता है लेकिन सेंस का थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। तो डज ही अटेंड द क्लास। अगला है जी, मैं इसका ही डज के बाद डू का प्रयोग करता हूं। डज का के बाद डू का प्रयोग करता हूं इस इंटरोगेटिव में। उसमें आया क्या हम बैठे हैं? क्या हम बैठे हैं? तो हेल्पिंग वर्ब हम आ गए यहां पे। तो आई, वी, यू, दे प्लूरल वर्ब आ जाएगी। तो उसके ना तो क्या प्लूरल वर्ब आएगी, इसके बाद में क्या आएगी? क्या आएगी भाई? डू आएगी, है ना, मैंने कहा था आपको। तो यहाँ पे हम के साथ में क्या आया? वी।
डू, डू वी, डू वी सब्जेक्ट क्या हो गया हम, बैठना, बैठे हैं। और अब सिट, क्या हम बैठे हैं, डू वी सिट हेयर, क्या हम यहां बैठे हैं, ऐसे बोल दो यार, क्या हम यहां बैठे हैं, डू वी सिट हेयर। तो ये क्या हो जाएगा, इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है जी, डू वी सिट हेयर। ये जो डू ऑर्डर्स का इस्तेमाल है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि हम यहां बैठे हैं, डू वी सिट हेयर, आई वी यू दे के साथ में डू का प्रयोग होता है। अब ये हो गया 3, पहला अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा हो गया आपका, तीसरा कौन सा हो गया, इंटरोगेटिव। अब चौथा सेंटेंस करते हैं हम। दोस्तों इसको लिख लेना एक बार, आप लिखोगे नहीं तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम आएगी तो भाई पापड़ तो बेलने पड़ेंगे दोस्तों, थोड़ा दिमाग गर्म भी होगा यार। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले जाएगी, प्लस में सब्जेक्ट आएगा, प्लस में नोट आएगा, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस में ऑब्जेक्ट आएगा, उसके साथ में क्वेश्चन मार्क चिपकेगा। इंटरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क, नोट लग गया तो सब्जेक्ट के बाद में किसको चिपकाना पड़ेगा, नोट को लगाना पड़ेगा। नोट कब आएगा, नेगेटिव में जाएगा। तो बोले क्या शिक्षक छात्रों को नहीं पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं, क्या शिक्षक छात्रों को नहीं पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं, ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब उसकी कौन सी टाइप है वो आपको देखनी पड़ेगी। क्या, क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव, नहीं, नोट, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो आपको ये रूल याद करने पड़ेंगे, इसके जो रूल्स है ना, बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो आपको देखना पड़ेगा। तो क्या, शिक्षक सिंगुलर नाउन क्या आएगा, डज। थोड़ा सा बगैर रूल करता हूं मैं, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट टीचर, डज टीचर। उसके बाद क्या आएगा, नोट। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या, पढ़ाना, पढ़ाना क्या बोलेंगे, टीच, ठीक है। किसको, ऑब्जेक्ट को, टीच द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स, ठीक है जी। क्वेश्चन मार्क, डज टीचर नॉट अटेंड द स्टूडेंट्स, ठीक है जी। तो क्या करना है, यहां पर आपको डज टीचर नॉट टीच स्टूडेंट्स, क्या शिक्षक छात्रों को नहीं पढ़ाते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, ये हो गया इसका पॉजिटिव का क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का। अब इसमें मैं 10 का प्रयोग हो गया। अब मैं डू का इस्तेमाल करता हूं, डू का, क्या वे दिल्ली में नहीं रहते हैं, क्या वे दिल्ली में नहीं रहते हैं, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वे दिल्ली में नहीं रहते हैं। अब कौन सा हो गया, नहीं, क्वेश्चन मार्क, नहीं, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या आएगा, डू, वे सब्जेक्ट, दे, उसके बाद क्या था, नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, रहना, लिव, इन, कहां पर, ऑब्जेक्ट क्या है, दिल्ली, दे डू नॉट लिव इन दिल्ली, क्या वे दिल्ली में नहीं रहते हैं, डू दे नॉट लिव इन दिल्ली। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो हमारा पहला टेंस है, प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 4 टाइप के सेंटेंस थे दोस्तों, जिसका मैंने एक एक बार उसका इस्तेमाल करना सिखा दिया। अब इसका मेन क्या है कि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था
कि प्रॉब्लम आती है कि एस या ईएस का प्रयोग कहां करते हैं, एस या ईएस का प्रयोग कहां करते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि देखो जिस भी वर्ब के लास्ट में, यानी कि वर्ब के रूल नंबर वन, रूल नंबर वन, रूल वन, यानी वर्ब के लास्ट में, वर्ब के लास्ट में अगर, वर्ब के लास्ट में अगर ओ आ जाए, ईएस आ जाए, एसएच आ जाए, डबल एस आ जाए, समझ रहे हो ना, ओ आ जाए, ईएस आ जाए, सीएच आ जाए, सॉरी दोस्तों, ओ आ जाए, सीएच आ जाए, एसएच आ जाए, डबल एस आ जाए, एक्स आ जाए, तो इसके साथ में किसका प्रयोग होगा, ईएस का यूज होगा। किसका प्रयोग होगा, ईएस का प्रयोग होगा और वर्ब को सिंगुलर बनाया जाएगा। देखो जैसे मैंने बोल दिया गो, ओ आ गया ना, तो क्या जाएगा, गोज, समझ रहे हो। सीएच, WATCH, सीएच आ गया ना, तो WATCHES, वाचिज। अब क्या लगाऊं, एक दो वर्ड तो खुद कर लो यार। एसएच, एसएच कहां, एसएच किसका होता है भाई, एसएच, एसएच, अच्छा वर्ब वाच हो गई, एसएच हो गया, वास कर लो यार, WASH, एसएच फिर आ गया तो WASHES, समझ रहे हो ना। यानी कि पहला रूल क्या है, यदि किसी वर्ब के लास्ट में अगर ओ आ जाए, सीएच आ जाए, एसएच आ जाए, डबल एस आ जाए, एक्स आ जाए, तो किसका प्रयोग होगा, ईएस का। अब तेरी बहुत ऐसी बहुत सी वर्ब है, आपको थोड़ा सा उनको याद करना पड़ेगा रूल को। रूल नंबर 1 यही है, ठीक है जी। ओ आ गया, गो में ओ चाहिए मुझे, गोज। उसके बाद आ गया सीएच, सीएच लो जी, WATCH, ईएस लग गया, एसएच वास, WASHES, वासिस। ये रूल नंबर 1 हो गया, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं रूल नंबर 2 का, रूल नंबर 2 का। ये रूल नंबर ये था, ये रूल नंबर 2 का। रूल नंबर 2 क्या है, रूल नंबर 2 ये है, यदि वर्ब के अंत में, वर्ब के लास्ट में अगर वाई आ जाए, वाई आ जाए, तो वाई को हटाकर, वाई को हटाकर क्या लगेगा, IES, क्या लग जाएगा, IES लगता है, लगता है, तो वर्ब क्या बन जाएगी, सिंगुलर बन जाएगी। जैसे मैं बोलूं वाई किसमें लगता है, TRY, ट्राई, तो क्या बन जाएगा, TRIES, ट्राइज, ट्राइज बन जाएगा ना। उसके बाद में कराई, कराई, तो क्या बन जाएगा, वाई फिर आ गया, CRIES, ट्राइज, क्राइज। उसके बाद क्या हो जाएगा, फ्लाई, फ्लाइज हो जाएगा। और क्या बन जाएगा यार, स्टडी, स्टडीज, अरे यार याद हो गया, STUDY, वाई फिर आ गया, तो STUDIES, है ना। तो जिसके लास्ट में अगर वाई आ जाए तो क्या हो जाएगा, वाई को हटाकर IES का प्रयोग होता है और वर्ब को सिंगुलर बनाया जाता है। जैसे फ्लाई हो गया, ट्राई हो गया, कराई हो गया, वाई अड़ासी है, हजारों वर्ब है, उसके साथ में वाई को हटा के IES का प्रयोग होता है, ठीक है जी। अब बात करते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 की तरफ बात करते हैं। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या था, अब कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके लास्ट में वाई आता है, लेकिन वाई से पहले है ना, जैसे AEIOU, इनमें से कोई एक आ जाए यहां पे, समझ रहे हो आप लोग मैं क्या कहना चाहता हूं, कि कुछ वर्ब ऐसे होती हैं जिनके लास्ट में वाई होता है, लेकिन वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, AEIOU, ये कितने होते हैं जी,
5 ये वावल आ जाए कोई भी, तो ए ई आई ओ यू आ जाए तो क्या होता है, तो उनको सिंपली उनमें क्या होता है, एस को ऐड कर दिया जाता है, एस लगाया जाता है, लगाकर वर्ब को सिंगुलर बनाया जाता है, सिंगुलर बनाया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है जी। देखो जैसे प्ले, पी एल ए वाई, यहां पे क्या हुआ, वाई आ गया, लेकिन वाई से पहले क्या आया, ए आया, तो पी एल ए वाई एस, प्लेज। आप समझ रहे हो भाई। उसके बाद क्या आया, इंजॉय, ई एन जे ओ वाई, इंजॉय, तो ई एन जे ओ वाई, वाई से पहले क्या आ गया, ओ आ गया, तो इंजॉयज। दोस्तों ये 3-4 रूल हैं जो हमारे आते हैं। अगर वाई से पहले ए ई आई ओ यू आ जाए तो एस लगाकर वर्ब को सिंगुलर बनाया जाता है। प्ले, पी एल ए वाई, प्ले, वाई को हटा के, सॉरी उससे पहले ए है तो पी एल ए वाई एस, सिंपल एस को ऐड कर दो और क्या करना है अपने को, उसको सिंगुलर, वर्ब को सिंगुलर बनाया जाता है, वर्ब को वी आर बी होता है, वर्ब होता है, वर्ब सॉरी भाई, वर्ब को सिंगुलर बनाया जाता है। इंजॉय को इंजॉयज हो गया। ठीक है जी। अब देखो दिमाग गर्म हो गया और पढ़ते पढ़ते यार अंग्रेजी बहुत पहले नहीं आती। अब देखो कुछ लेंथ ज्यादा हो रही है हमारी वीडियो की, तो एक बात आता हूं मैं, एक तो अंग्रेजी पढ़ते कम है, ऊपर से क्लास भी चल रही है कंटिन्यू, दिमाग गर्म हो गया। एक आपको एक छोटी सी एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूं दोस्त। दर्द गम डर, दर्द गम डर जो भी है आपके अंदर है। क्या क्या अंदर आपके, क्या क्या अंदर है जी, दर्द गम डर, गम भी है मेरे अंदर दर्द भी है और क्या है, डर भी है। अब देखो गम दर्द डर तीनों हर एक के अंदर होते हैं। कोई किसी को कहने से डरता है और किसी को दर्द मिल गया हो और उसके बाद गम भी है, कोई गम भी बुलाता है भाई। तो अलग अलग टाइप के लोग हैं, किसी में गम है, दर्द है, डर है, किसी में तीनों है और किसी में इंजॉय है। मान लो किसी को बात मिल गई उसकी, क्या हो गया, उसका इंजॉय है। तो दोस्तों ये है कि दर्द गम डर, गम दर्द डर जो भी है तेरे अंदर है, खुद के बनाए इस पिंजरे से बाहर निकल के देख दोस्त, तू भी तो एक सिकंदर है। ठीक है जी, यानी कि आप एक सिकंदर हो। बस गम को, दर्द को और डर को निकाल दो, आप सिकंदर हो। खुद के बनाए हुए इस पिंजरे को तोड़ के देख, तू भी एक सिकंदर है। तो दोस्तों इंग्लिश भी टफ नहीं है, गलतियां होती हैं, मैं भी करता हूं, आप भी करते हो, लेकिन उसके बाद उसमें इंप्रूवमेंट करके आगे बढ़ना ही तो जिंदगी है। ठीक है जी। तो ज्यादा परेशानी मत लेना, बोलो मेरे को ये गम है, वो दर्द है, वो डर है, तो भाई ये डर दर्द गम कमेंट सेक्शन में बता देना, कभी टाइम मिलेगा तो देख दूंगा। ठीक है जी। अब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, इसका यूज कहां होता है भाई, हमारे क्वेश्चन यूज, यानी कि हमारे जो क्वेश्चन आएंगे ना उसमें कैसे होता है। नंबर 1 यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य। ठीक है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसमें जैसे क्या है, अरे सन है भाई, सन राइजिज, राइजिज इन कहां पे, ईस्ट, है ना। सन कहां राइज करता है, ईस्ट में राइज करता है, पूर्व में राइज करता है, तो सन राइजिज इन ईस्ट। तो क्या हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। मैं इसको सब रख करके रूल नंबर 2 की बात करता हूं, तो जल्दी करता हूं दोस्तों, थोड़ा टाइम की कमी हो गई। दूसरा कौन सा हो गया, पहला हो गया यूनिवर्सल ट्रूथ, मैं देता हूं साइड में। दूसरा कौन सा हो गया, हैबिट, कोई आपकी हैबिट हो जाए, हैबिट। ठीक है जी, हैबिट। जैसे मैं सुबह दिल्ली घूमने जाता हूं तो आई गो फॉर वॉक, I go for walk
अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, डेली। मैं सुबह सुबह हर रोज घूमने जाता हूं। तो ये क्या हो गई, मेरी हैबिट हो गई, एवरी मॉर्निंग, ठीक है जी, डेली जाता हूं। आई गो फॉर वॉक एवरी मॉर्निंग, ये मेरी हैबिट हो गई ना। आई गो, देखो रूल भूल जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। मैंने क्या कहा था, आई वी यू दे के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, SEIS का प्रयोग नहीं होता है। ही सी इट सिंगुलर वर्ब के साथ में जो थर्ड पर्सन होता है ना, ही सी इट वह वो, फर्स्ट पर्सन मैं, सेकंड पर्सन आप, थर्ड पर्सन तीसरे वाला बंदा। तो ये चीज समझने की बातें होती है। जैसे मैं हूं, अकेला हूं मैं, सिंगुलर वर्ब हो गया, सिंगुलर नाउन हो गया, उस सिंगुलर वर्ब आएगी फर्स्ट पर्सन के साथ में। वी हम, यू आप, यू आप कौन से हो गए, सेकंड पर्सन हो गए। और ही सी ये किस में आ गए, थर्ड पर्सन में हो गए। आई फर्स्ट पर्सन हो गया, यू सेकंड पर्सन, ही सी थर्ड पार्टी। जो हमारे बीच में प्रेजेंट नहीं है लेकिन जिसके बारे में बात हो रही है, तो दर्द गम डर तो देते हैं, उसके बारे में बात हो रही थी, वो कौन सा पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन। उसी को तोड़ के तो बाहर निकलना है। तो ये हो गया, आई गो फॉर वॉक एवरी मॉर्निंग, गो लग गया भाई। देखो जो बात हो रही है ना उसी का इस्तेमाल हो रहा है, यूनिवर्सल ट्रूथ। दूसरा कौन सा हो गया, हैबिट, कोई हैबिट आ जाए, ठीक है जी। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या हो गया दोस्तों, रूल नंबर 3 है आपका न्यूज़पेपर की हेडलाइन। न्यूज़पेपर की हेडलाइंस हो गई, हेडलाइंस हो गई, देख लेना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मिलती हैं, या फिर कमेंट्री हो गई, कमेंट्री हो गई। तो कमेंट्री हो गई, न्यूज़पेपर की हेडलाइन हो गई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे सचिन, सचिन का नाम ले लो यार, सचिन स्ट्राइक्स द बॉल, ठीक है। अब थर्ड पर्सन ही सी इट के साथ में SEIS का प्रयोग होता है। सचिन स्ट्राइक्स द बॉल, ठीक है जी। ये न्यूज़पेपर की हेडलाइंस हो गई, कमेंट्री हो गई, ठीक है। जैसे वीरेंद्र सहवाग खेला था ना, तो बोलते हैं इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन वीरेंद्र सहवाग वेदर इट इज द फर्स्ट बॉल, वेदर इट इज द लास्ट बॉल ऑफ द ओवर, ही हिट्स द बॉल सो जेंटली, बॉल गोज टुवर्ड्स द बाउंड्री। तो आप लोग जो सुनते हो ना कमेंट्री, उसमें भी डेफिनेटली नो डेफिनेटली, क्या पता उसको पकड़ ले नहीं पकड़ ले बॉल को फील्डर, तो उस हिसाब से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है, ठीक है जी। उसके बाद रूल नंबर 4, ये किसका हो गया, तीसरा कौन सा हो गया जी, अपना न्यूज़पेपर की, और यहाँ पे कमेंट्री हो गई, ठीक है ना। रूल नंबर 4 कौन सा था जी, अभी रूल नंबर 4 में क्या होता है मैं आपको बताऊं, जो कभी कभी होते हो, जो डेली होते हो क्या हो गया, रेगुलर, और जो कभी कभी होते हो इरेगुलर, यानी कि इरेगुलर जो कभी कभी होते हो लेकिन होते हो। जैसे कि मैं बोलूं अर्थक्वेक, comes in Japan oftenly, ठीक है जी। अर्थक्वेक comes in Japan oftenly, जो भूकंप आते हैं वो जो जापान में आते हैं। तो ये जो इरेगुलर अर्थक्वेक आना, जो भूकंप आना, रेगुलर काम नहीं है भाई, रेगुलर आएगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो इरेगुलर आ जाएगा, तो इरेगुलर वर्क हो रहा है तो भी इसका प्रयोग होगा, आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। उसके बाद कौन सा आ गया, नंबर 5, मिटा दो यार, खत्म करो इसको। टेस्ट नंबर 5, पांचवा कौन सा है जी, पांचवी कौन सी थी, फैक्ट्स में कोई तथ्य हो जिसको आप बदल नहीं सकते हो। तो 2 and 2 makes 4, 2 and 2 makes 4, और my brother lives in Delhi, my brother lives in
दिल्ली। 2 और 2 4 बनते हैं, फैक्ट हो गया, आप बदल नहीं सकते। और माय ब्रदर लिव्स इन दिल्ली, वो दिल्ली में जॉब करता है भाई, दिल्ली में रहता है, तो ये क्या हो गया, एक फैक्ट हो गया। तो उसमें कौन सा टेंस का प्रयोग हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हो गया। और क्वेश्चन में एसएससी और यूपीएससी कोई भी आपका स्टेट बोर्ड हो टेंसों को पूछता है। उसके बाद आ गया शेड्यूल्ड एक्शन, उसके बाद जी शेड्यूल्ड एक्शन, छठा कौन सा हो गया, शेड्यूल्ड एक्शन। शेड्यूल्ड एक्शन, कोई शेड्यूल्ड एक्शन हो, फिक्स हो, जैसे मार्केट opens at 10 AM, मार्केट 10 बजे खुलती है भाई, शेड्यूल्ड एक्शन है, वो डेली 10 बजे खुलती है, वो डेली 10 बजे खुलती है। तो शेड्यूल्ड एक्शन में किसका प्रयोग होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। अब बच गया लास्ट का अपना छठा कौन सा था अपना, फ्यूचर प्लान के लिए आएगा। उसमें क्या है, फ्यूचर प्लान और एक्शन, फ्यूचर प्लान एक्शन, प्लान एक्शन, कोई फ्यूचर का प्लान एक्शन हो उसके लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे राहुल है, लगा दो मिस्टर राहुल retires on March 31st, ठीक है। तो मार्च की 31st को रिटायर हो जाएगा भाई, 31 मार्च। मिस्टर राहुल रिटायर्स ऑन 31 मार्च, 31 मार्च को मिस्टर राहुल रिटायर है। तो यानी क्या हो गया, वो फ्यूचर प्लान एक्शन, फ्यूचर का प्लान एक्शन है, ये फ्यूचर टेंस में नहीं आएगा, वो प्लानिंग की हुई है ना, तो प्लानिंग होगी ना, फ्यूचर प्लान एक्शन। राहुल मिस्टर राहुल रिटायर्स ऑन 31 मार्च 2022, 23, 25 नियर बाई, ठीक है जी। तो किसका प्रयोग होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। तो दोस्तों ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस था। तो इसमें क्या है कि कुछ रूल्स थे जो आपको याद करने हैं, समझने हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, और इससे हमें मोटिवेट मिलता है। जो डर दर्द गम जो भी है सब तेरे अंदर है, खुद के बनाए इस पिंजरे से बाहर निकल, तू भी तो एक सिकंदर है। तो भाई नमस्ते।